नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो मुद्दे की बात पे। किसान और सरकार के बीच टकराव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। नए कृषि कानूनों को लेकर अब किसानों के साथ विपक्ष भी सरकार को चारों तरफ से घेरने में लगा है। नए कृषि कानून पर मचा महासंग्राम कब थमेगा, ये सवाल गहराता जा रहा है। जिस तरह से किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, उससे हाल फिलहाल कोई बीच का रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा। सरकार जहां बार बार कृषि कानून को लेकर किसानों के सामने प्रस्ताव रखती नजर आ रही है, वहीं किसान पूरे कानून को ही वापस लेने की मांग कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। सरकार और किसानों के बीच जंग और तेज हो गई है। केंद्र के प्रस्ताव को किसानों ने एक सिरे से खारिज कर दिया है। किसानों ने नया कानून वापस लिए जाने तक आंदोलन को और तेज करने का ऐलान कर दिया। किसान अब दिल्ली को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। 12 दिसंबर को दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा हाईवे पर चक्का जाम करेंगे। इसके अलावा किसान 14 दिसंबर को देश भर में धरना प्रदर्शन भी करेंगे। इस पर भी अगर सरकार नहीं सुनी तो बीजेपी के मंत्रियों और नेताओं का घेराव किया जाएगा। कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर किसान लगातार अड़े हुए हैं। उनको लगता है कि जिस हित और हक के लिए वो 14 दिनों से खुले आसमान के नीचे सियासी घमासान को तैयार है, उनका वो हक पूरा नहीं हो रहा है। किसान यूनियन नेताओं ने सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को देश के किसानों के लिए अपमानजनक करार दिया है। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर सरकार वार्ता के लिए नए सिरे से प्रस्ताव भेजती है तो वो इस पर भी विचार कर सकते हैं। बता दें कि सरकार के साथ किसानों की 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन उस बात पर कुछ भी हल नहीं निकला। इसीलिए उम्मीद थी कि जब सरकार कृषि कानून में संशोधन के लिए तैयार हो गई है, शायद किसान मान जाए, लेकिन किसान झुकने को तैयार ही नहीं है। सरकार भले ही सुधारों की लिखित गारंटी दे रही हो, इसीलिए सरकार के प्रस्ताव को देखने के बाद किसान संगठनों ने बैठक की और निकले तो इस विमर्श के साथ कि सरकार का प्रस्ताव सिर्फ एक दबाव है और उस दबाव में आने वाले नहीं हैं। किसानों ने 14 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर जमे आंदोलन को और बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। किसानों ने अपनी तरफ से अपना रुख साफ कर दिया, लेकिन लगे हाथ बातचीत की एक गुंजाइश भी खोल रखी है। वो हाईवे भले ही बंद कर दें, लेकिन सरकार से बातचीत और संवाद का रास्ता वो बंद नहीं करना चाहते। अगर सरकार दोबारा प्रपोजल रखती है तो किसान संगठन उस पर विचार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टुडे। तो किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है, आंदोलन अभी भी चल रहा है। वार्ता करने की हर मुमकिन कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है, लेकिन अभी तक जितनी भी वार्ता हुई हैं, जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं, सब की सब बेनतीजा निकली हैं। फिर हाल ही में सरकार ने किसानों को एक प्रस्ताव भेजा। इस प्रस्ताव को किसानों ने अपमानजनक बताया और जो ताज़ा खबर सामने आई वो ये कि किसानों ने अपने आंदोलन को और ज़्यादा बड़ा रूप देने की ठान ली। कई बॉर्डर्स को किसानों ने घेर लिया, जहां पर कल एक तस्वीर सामने आई, पुलिस की बैरिकेडिंग भी किसानों ने ट्रैक्टर द्वारा तोड़ दी और इस तरीके की तमाम तस्वीरें जो है सामने आ चुकी हैं। और एक बार फिर 14 दिसंबर
को किसानों ने एक बार फिर बंद करने का आह्वान किया है और अपने आंदोलन को बड़ा करने का ऐलान भी किसानों ने किया है। तो अब सवाल ये उठता है कि किसान और सरकार के बीच में जो वार्ता है उसका कोई नतीजा क्यों नहीं निकल पा रहा और ये जो आंदोलन है ये कब तक चलेगा, क्योंकि एक बार फिर ध्यान केंद्रित उस तरफ करना चाहेंगे कि आम जनता को इससे दिक्कत हो रही है। सड़कें जो है वो सील हैं और लगातार जगह जगह पर बैरिकेडिंग है, जगह जगह पर डायवर्जन्स लगे हुए हैं। किसान जो हैं वो इतनी सर्द रातों में अपने घरों से बाहर हैं, सड़कों पर बैठे हुए हैं, वहीं खाना बना रहे हैं, वहीं रह रहे हैं, जो उनके लिए भी एक बड़ी मुसीबत की बात है। इसी पर चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं उन मेहमानों से जो आज हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं। सबसे पहले आपको बता दें, कमलेश यादव जी किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है कमलेश जी आपका। अजय सिन्हा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अजय जी बहुत बहुत स्वागत आपका। समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता कपिश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कपिश जी बहुत शुक्रिया, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ वेद प्रकाश शास्त्री किसान नेता जुड़ेंगे, बहुत स्वागत आपका। बीजेपी से हमारे साथ राजीव मिश्रा जी जुड़ेंगे जो फोन लाइन द्वारा हमारे साथ इस पूरी डिबेट में मौजूद रहेंगे क्योंकि राजीव जी ट्रैवल कर रहे हैं। राजीव जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले अपना सवाल लेकर मैं अजय जी के पास जाना चाहूंगी। अजय जी, लगातार हम खबरें चला रहे हैं, इस पूरे सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं डिटेल में, लगातार हर एक खबर आ रही है जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। तो मौजूदा जो स्थिति है कि हर एक वार्ता सरकार और किसानों के बीच में बेनतीजा निकल रही, तो आखिर इस आंदोलन को कितना बड़ा कर सकते हैं? 15 दिन हो चुके हैं। देखिए, जहां से चले थे वहीं हम खड़े हैं जी। कोई भी रास्ता निकलता सामने नहीं आ रहा है। सरकार लगातार प्रस्ताव दे रही है लेकिन किसान संगठन है वो अपनी मांगे मनवाने पे उतारू हैं। देखिए, बड़ी बात यह है कि किसान संगठन जो मांग कर रहे हैं सरकार उससे इतर उनकी मांगे पूरा करना चाह रही है। आप एमएसपी की बात ले लीजिए कि एमएसपी पे वो मांग कर रही है कि एमएसपी पे लिखित गारंटी दी जाए। सरकार का उसमें रवैया डामाडोल है। ये जो एपीएमसी की बात हो रही है कि एपीएमसी मंडियां खत्म हो सकती हैं, सरकार उसमें कोई बात नहीं बताना चाह रही कि कैसे खत्म नहीं होंगी। किसानों को ये डर है कि फसल का जो उनके पास जो फसल की ताकत है, जो उनके पास किसानी की ताकत है वो हाथ से चली जाएगी, कहीं ना कहीं वो बंधुआ मजदूर हो जाएंगे। बड़े जो ग्रुप्स हैं उद्योगपतियों के, उनके हाथों में। किसानों की ये भी मांग जायज़ है, सरकार इस पर भी उनको कोई सहूलियत देने को तैयार नहीं। सरकार इस पर नहीं बता रही है कि आगे क्या हो सकता है। देखिए, सब कोई हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, सब अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता है, भविष्य की चिंता करता है। इसी भविष्य को लेकर जो किसान जो है क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे हैं नए कृषि कानूनों पर, तो किसानों की जो मांगे हैं वो बहुत जायज़ हैं। और सरकार का जो रवैया है, सरकार को इस पर जो उनकी मांगे हैं उस पर पूर्ण रूपेण जो है ढंग से इस मांगों को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन सरकार क्या कर रही है, सरकार उन मांगों को सुन तो रही है लेकिन उस मांगों के इतर अपने जवाब दे रही है। किसान इसी से नाराज है। और देखिए, किसान आंदोलन का जो रूप है वो पहले की तुलना में लगातार बड़ा होता जा रहा है। आप दिल्ली के आसपास की सीमा पर देख लीजिए कितनी ठंडी रातें, इस समय सर्द रातों का समय है लेकिन किसान वहां डटे हुए हैं और किसान ये लगातार कह रहे हैं। और आपको सही बताएं कि किसानों ने किसान अब किसान नहीं रह के इस आंदोलन में एक बिजनेस माइंडेड होकर सोच रहे हैं कि किसान सुन रहे थे किसानों को, तो किसान कह रहे थे कि 7 दिन एक गुट किसानों का रहेगा, फिर ये वापस चला जाएगा, फिर 7 दिन दूसरा किसान। तो सोचिए, किसान इस आंदोलन चलते किसानों ने अपनी जो है जो सोच है उसका दायरा इतना बढ़ा लिया है कि वो ये समझ रहे हैं कि इस आंदोलन को कहीं से भी दबने नहीं दिया जाएगा, भले ही सरकार को झुकना पड़े। और सरकार का ये जो पहलू है, सरकार का ये जो सोचना है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे, इसमें बदलाव कर सकते हैं। देखिए, दोनों धड़े हैं, दोनों धड़े हाल फिलहाल का जो देखने को मिल रहा है सीन वो ये है कि दोनों धड़े आपस में मिलना नहीं चाहते। किसान कानून वापस नहीं लेगी, इस पर किसान अडिग है। और जो किसान है, जो सरकार है कानून वापस नहीं लेगी, जो किसान है वो उनका साफ तौर पर कहना है कि वो बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? सवाल ये है कि बीच का रास्ता कैसे निकलेगा और इसका हल कैसे निकलेगा? हमारे साथ वेद प्रकाश शास्त्री जी जुड़ चुके हैं। वेद जी, आप भी इस आंदोलन को बहुत नजदीकी से देख रहे हैं,
ये जो किसानों की मांग है कि पूरी तरीके से कानून रद्द किया जाए, जब साफ तौर पर सरकार ये कह चुकी कि हम पूरी तरीके से कानून को रद्द नहीं कर सकते, लेकिन बैठक करके विचार विमर्श करके ऐसे बदलाव जरूर कर सकते हैं जिससे कि हम ये सुनिश्चित करें कि किसानों को जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाए। फिर ऐसा आप लोग जो है वो बीच के रास्ते पर क्यों नहीं बात करना चाह रहे? वेद जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? वेद प्रकाश शास्त्री जी की पास हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। मैं अपनी पीसीआर टीम से कहूंगी उनका फोन फिर से एक बार कनेक्ट करें। कमलेश जी, यही सवाल आपसे भी रखना चाहूंगी जो मैंने वेद जी से पूछा कि जब लगातार ये कहा जा रहा है कि किसान आपके जितनी भी मांगे हैं सरकार उन्हें सुनेगी और उसके बाद बीच का एक रास्ता निकालेगी, तो आप लोग ये क्यों कह रहे हैं कि पूरी तरीके से कानून को रद्द किया जाए? जी, आज 15 दिन हो गया है किसानों का आंदोलन जो दिल्ली घेरे हुआ है, और 15 दिन से बराबर हमारी जो मांगे हैं, हमारे जो राष्ट्रीय कमेटियां हैं वो जाती हैं, लेकिन सरकार के ढुलमुल रवैये से कोई रास्ता नहीं निकला। जब किसानों ने 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया, उस भारत बंद को एक एक किसान ने मजबूती से पूरे देश में दिखाने का काम किया। अब सरकार को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं पूरे देश का किसान एक बैनर तले एक लड़ाई लड़ने को आ गया है। अब सरकार कह रही है कि हम आपका संशोधन कर देंगे, इसमें ये कर, जो मेन मैटर है एपीएमसी का उस पे लिखित नहीं दे रहे हैं, ना उसके कानून कोई ऐसा बना रहे हैं कि अगर इससे नीचे खरीद होगी तो उस पे सजा का प्रावधान होगा। जब हमारी मांग नहीं खत्म होगी तो किसान क्यों पीछे हटेगा? हम बराबर सरकार से मांग करते चले आ रहे हैं। अब जब सरकार अपने वचनबद्ध है तो हम भी वचनबद्ध है, हम भी पीछे हटने वाले नहीं। अब सामने किसान और सरकार का आमना सामना बराबर हो रहा है। जब किसानों के इतनी हितैषी है सरकार, तो हम जो कानून मांग रहे हैं वो आप लागू नहीं कर रहे हैं, और जिसको हम नहीं चाह रहे हैं उसको आप जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपना चाह रहे हैं। किसान कैसे पीछे हट जाएगा? अब सरकार की ये नहीं समझ में आ रहा है हम करें तो क्या करें। इसीलिए पूरे देश का किसान अब की बार एकजुट हुआ है और सरकार को पीछे हटना पड़ेगा, ये बिल वापस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि किसान सरकार बनाना जानता है तो सरकार को उखाड़ना भी जानता है। ये सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, मैं कपिल जी से अपना सवाल पूछ लेती हूँ। कपिल जी, लगातार क्योंकि इस आंदोलन में विपक्षों का नाम भी जोड़ा जा रहा है और लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम हर एक तरीके से बातचीत करने को तैयार हैं, एक प्रस्ताव भी सरकार द्वारा भेजा गया, लेकिन किसानों की जो ये मांग है कि अब बातचीत बिल्कुल नहीं हो पाएगी और यस और नो का वो जो बैनर लेकर किसान चल रहे हैं कि आप या तो कानून रद्द करिए या तो हमारा आंदोलन जो है वो जारी रहेगा, ये आपको कहां तक जायज लगता है? कपिल जी। हिना जी, इस बात को मैं 2 तरीके से रखूंगा। पहला तरीका ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि हम किसानों की हितैषी सरकार हैं, तो किसान जो बात कह रही है उसको मान लीजिए। दूसरी चीज हम कह रहे हैं कि कोई विधेयक आप ऐसा कैसे बना सकते हैं जो जीएसटी के समान हो जाए, कि जिसको आज तक कोई ना समझ सका वो इस तरीके का किसान विधेयक हो जाए। तो ऐसा ना समझे मोदी सरकार। हमारे किसान भाई और किसान नेता भी समझदार, समान प्रज्ञावान, पढ़े लिखे, शिक्षित समाज के लोग, और उनसे ये अपेक्षा करना कि इन्होंने जो 3 विधेयक लाए हैं उनको वो जान नहीं रहा कि उसकी मंशा क्या है और आप किसके सपोर्ट में खड़े हैं। किसान तो अगर किसान के लाभ के लिए होता तो क्या हम अपना लाभ ना समझते? ये कैसे हो सकता है? और सरकार ये क्यों दरकार करना चाह रही है बार बार कि किसान के लाभ के लिए हमने ये बनाया है? अगर किसान के लाभ के लिए आपकी मंशा होती तो आप साफ बात था कि किसानों से पहले पूछते कि आपकी एमएसपी हमें दुगनी करनी है, आपकी आय दुगनी करनी है, आपको मैं किस तरीके से दुगनी आय दे सकता हूँ। किसान अपनी चीजों रखते, अपनी समस्याएं रखते, आप उन पर एक बात करते, उनकी समितियां गठित करते, एक आयोग गठित करते, उसके बाद आप विधेयक ले आते। तो इस तरह की कोई चीज तो की नहीं गई। एक्चुअली देखिए, किसान को सम्मान निधि इन्होंने दे दिया 2019 के चुनाव के पहले 2000 रुपए, उसके बाद इन्होंने इलेक्शन करा लिया। इलेक्शन में किसान ने जो है वो सम्मान निधि के बाद को वोट भी दिया और अच्छे भविष्य के लिए दिया, क्योंकि इन्होंने कहा था कि किसान की आय दुगना करेंगे। किसानों को छला है मोदी जी ने, क्योंकि वोट तो किसानों से लिया, नोट ले लिया इन्होंने अडानी अंबानी से,
उन्हीं के लिए इन्होंने कानून बनाए हुए लेकिन कपिल जी, आप इसीलिए साफ तौर कमलेश पर, जी, क्योंकि सरकार ने कह दिया है कि बिल को हम पूरी तरीके से रद्द तो नहीं कर सकते, आपकी जो मांगे होंगी उसके बारे में विचार किया जाएगा, तो अब ये आंदोलन कब तक चलेगा? क्योंकि ये तो स्पष्ट कर दिया, तो बीच के रास्ते के बारे में तो सोचना ही पड़ेगा ना दोनों पक्षों को। बीच का रास्ता क्या है? जब मैं ये कह रहा हूं कि किसान अपने लिए बनाए गए इस कानून से नाखुश है और वो कह रहा है ये हम इससे हमारा कोई नाता सरोकार नहीं है, ये हमारे हितों के लिए नहीं, तो आप अगर कहते हैं कि ये किसान बिल है, किसानों के लिए है, तो फिर आप वापस लीजिए। और दूसरी बात, आप 20 पॉइंट में संशोधन अगर आप करना चाहते हैं, आपने एक बात अपना प्रस्ताव रखा है कि मैं 20 चीजों में संशोधन इसमें करना चाहता हूं, तो हम तो ये पूछ रहे हैं, जब आपको मालूम है कि 20 चीज संशोधित होगी तो ये वो विधेयक का क्या हाल होगा? तो इससे अच्छा है कि आप वापस ले लीजिए, किसानों की एक समिति गठित कर दीजिए, उनसे राय मशवरा करा लीजिए, एक किसान आयोग का गठन कर दीजिए, फिर विधेयक ले आइए। इतनी जल्दबाजी किस बात की? चलिए, हमारे साथ बीजेपी नेता राजीव मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। राजीव जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रहे हैं? राजीव जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जब उनसे कनेक्ट होंगे तो उनसे सवाल पूछेंगे। फोन पर थे राजीव जी। वेद जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी, आवाज आ रही है। जी वेद जी, लगातार यही प्रश्न हम पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से अब, क्योंकि इतने दौर की वार्ता भी हो गई, एक प्रस्ताव भी भेज दिया सरकार ने, लेकिन किसान अब मानने को तैयार नहीं है, यस और नो का जवाब चाहिए उनको, तो कब तक आप अपना ये पूरा आंदोलन जारी रखेंगे? देखिए, ऐसा है कि सरकार ये लगातार कह रही है हम किसानों की आय दोगुनी करने जा रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार ने ये नहीं मूल्यांकन करके बताया कि किसानों की आय है कितनी। किसानों की आय का कोई मूल्यांकन नहीं करा रहे, तो आखिर ये बिल हमारे ऊपर थोपा क्यों जा रहा है? अगर इसमें इतने संशोधन करने की बात सरकार आज कह रही है, तो बिल बनाने के पहले हम किसानों से बातचीत करनी चाहिए थी और बातचीत करने के बाद ये बिल बनाते। अभी भी ये उसमें राजनीतिक दांव पेच में किसानों को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ऐसा सरकार क्यों कर रही है? अगर सरकार किसान हितैषी है तो हम लोगों से समुचित बातचीत करके इसका एक हल निकाला जाना चाहिए। दूसरी चीज, जहां तक की बात आंदोलन की, आंदोलन में तो हम तब आए हैं जब सरकार ने हम पर यह बिल थोप दिया, और आज हमको इस बात के लिए सरकार को मजबूर करना पड़ रहा है कि आप बिल वापस लीजिए। आप किसान आयोग, संवैधानिक किसान आयोग का गठन क्यों नहीं करते? आप किसानों की आय दोगुनी की बात करते हैं, लेकिन किसानों की आय का आप निर्धारण क्यों नहीं करते? जब तक इन सारे बिंदुओं पर सरकार बात नहीं करेगी, तब तक हमारा और सरकार के बीच का टकराव समाप्त होने वाला नहीं। वेद जी, इस बिल में आपको क्या खामियां नजर आ रही हैं? क्योंकि सरकार तो कह रही कि अब आप जाके अपने फसल को कहीं भी बेच सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने ही राज्य में, बाहर जाकर भी बेच सकते हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकार को, आप प्राइवेट खरीदारों को भी बेच सकते हैं। वो कह रहे हैं आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, ना करना चाहें तो ना करें। तो तमाम चीजें जो इस बिल में मौजूद है, वो कह रहे हैं कि हमने किसानों की बेहतरी के लिए बनाया है, बिचौलियों को हटाने की सरकार ने बात की है। तो परेशानी क्या है आपको? मेरी परेशानी बेसिक आप समझ लीजिए, इस सरकार के इस बिल के पहले भी हम उत्तर प्रदेश के 44 जनपदों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का काम कर रहे हैं, गन्ना क्रय मिलों के साथ, गन्ना मिलों के साथ पहले से कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अब आप ये बताइए कि सरकार ने कहा कि गन्ना बिकने के बाद 14 दिन पर भुगतान होगा। आखिर क्यों हम गन्ना बेच रहे हैं आज, भुगतान 14 दिन पे क्यों? और उसके बाद भी एक साल हो रहा है, गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा। सरकार चीनी मिलों के मालिकों को गिरफ्तार करके आज तक जेल नहीं भेज पा रही, लेकिन अगर मेरे ऊपर बिजली का बिल बकाया होता है तो सरकार हमें जेल भेजने के लिए तैयार हो जाती है। तो हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो कर रहे हैं, उसके जब परिणाम अच्छे नहीं निकल रहे हैं, जो गन्ना मिलों के साथ में सरकार मिल करके किसानों का शोषण करा रही है, तो क्या ये मान लिया जाए कि जो बिल के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, उसमें क्या कुछ सरकार किसानों के हित में कर पाएगी? हमारा जो अभी तक का अनुभव है वो अच्छा नहीं है, इसलिए हम इस बिल के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को स्वीकार नहीं कर रहे हैं।
ठीक है, बिल्कुल अजय जी। अब इस बात को इस तरीके से समझा जा सकता है कि कथनी और करनी में कितना फर्क है। इस तरीके से समझा जा सकता है कि बिल में जो मक्खन मलाई है उसको तो सरकार दिखा रही है, लेकिन जो धांधलीबाजी है अधिकारियों के स्तर पर उसको सरकार नहीं दिखा रही है। जो लूप होल्स है इस बिल में जिसके लिए आवाज उठाना किसान चाह रहे हैं उस पर सरकार बात नहीं करना चाह रही है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की इजाजत दे दी, लेकिन किसी तरीके के कोई कानूनी हक किसानों को नहीं दिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बड़ी कंपनियां ही करेंगी, उनके पास अपनी एक लीगल टीम होती है। तो अगर किसानों को कोई परेशानी होगी तो वो कहां जाएंगे। तो इस तरीके के जो मुद्दे हैं सरकार को इस पर बातचीत करने की जरूरत है किसानों के साथ। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात है वो सबसे बड़ा किसानों का मुद्दा इस मामले में ये है कि अगर किसानों के साथ धोखा होता, देखिए जो व्यापारी जो बड़ा उद्योगपति होगा जो किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा खेतीबाड़ी को लेकर, वो क्या होगा, वो पहले से बड़ा होगा, उसमें वकीलों की टीम होगी। किसान पहले ही से अपने खेतों में जूझा हुआ, उसके पास वकीलों की फौज तो है नहीं, और जो व्यापारी होगा उसके पास वकीलों की फौज होगी। तो होगा क्या, जब इस कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ होगा या कोई भी अगर व्यापारी किसान के साथ धोखाधड़ी करता तो किसान कहां जाएगा। किसानों की सबसे बड़ी मांग ये है कि किसान मांग कर रहे हैं कि न्यायालय में जाने की तो जो है आवश्यकता किसी को पड़ सकती है, न्यायालय में जाने की छूट हो, लेकिन नहीं, वहां उप मजिस्ट्रेट तक जाके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। रही बात एपीएमसी मंडियों की, तो किसानों को यह डर है कि अगर बड़े उद्योगपति जो हैं वो फसल खरीदने लगे तो एपीएमसी मंडियां जो हैं, जो सरकारी समितियां बनी, उनका क्या होगा। वो मंडियां वैसे 2-3 साल में, मैं आपको बता रहा हूं 2-3 साल लगेंगे, 2-3 साल में वो बंदी की कगार पर आ जाएंगी। अब किसानों को डर ये है कि अगर 2-3 साल में एपीएमसी मंडियां बंद हो गई तब उनकी मजबूरी हो जाएगी कि वो जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो अरबों के मालिक हैं, उनके पास जाकर ही अपनी फसल हम बेच सकेंगे। रही बात एमएसपी की, तो किसान जो मांग कर रहे हैं कि एमएसपी कानून बनाया जाए, तो सरकार को चाहिए क्या था, सरकार को इतना बड़ा कानून लाने की कोई जरूरत नहीं थी। वो करते क्या, वो एमएसपी पर एक कानून बनाते, 2-3 कानून ऐसे बनाते, एमएसपी पे एक कानून बनाते कि एमएसपी से नीचे जो कोई भी फसल खरीदेगा, खास तौर से जो सरकारी मंडियां हैं, उनके अधिकारियों पर, जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। एमएसपी से नीचे कोई खरीद नहीं सकता है। एपीएमसी मंडियां हैं, वहां पूरा दाम मिलेगा फसल का। दूसरी चीज, जो समय है, जो खरीदारी का समय है, वो निश्चित होगा कि 5 घंटे में आप अपनी फसल या 10 घंटे में आप अपनी फसल बेच के चले जाइए, आपको ऑनलाइन भुगतान या हाथों हाथ भुगतान कर दिया जाएगा। सरकार ने क्या किया, सरकार ने कर दिया कि कोई भी बड़ा उद्योगपति, किसान कहीं भी जाके फसल बेच सकते हैं। अब ये बताइए, लखनऊ का कोई किसान हो गया, बाराबंकी कोई किसान है, वो जाके चेन्नई में तो अपनी फसल बेचेगा नहीं, उसके पास इतने संसाधन ही नहीं है। दूसरी चीज, आपने ऐसी व्यवस्था खड़ी कर दी, समानांतर व्यवस्था, कि एक बड़ा उद्योगपति आपसे किसानों से फसल खरीदेगा, और होगा क्या कि एपीएमसी मंडियां अपने आप बंद हो जाएंगी। देखिए, भविष्य की चिंता है किसानों की। दूसरी, आप एमएसपी की बात करते हैं, सरकार कहती है नहीं, कोई भी खरीदेगा एमएसपी का पूरा दाम मिलेगा। अभी की व्यवस्था यह कि एमएसपी का दाम अभी भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है, आधे आधे दाम पे फसल बेची जा रही है। देखिए, कानून जो बना है वो किताबों में अच्छा लगता है, पढ़ने के लिए अच्छा है, देखने के लिए अच्छा है, लेकिन होता क्या, जब धरातल पर आता है तो उसकी 10 बार धज्जियां उड़ती हैं उस कानून की। यही हो रहा है कि कानून अभी धरातल पूरी तरह से आया नहीं, उसके लूप होल इतने बड़े बड़े सामने आ गए। एमएसपी का देख लीजिए, अभी बाराबंकी की बात हुई थी कुछ दिन पहले कि कैसे एमएसपी से जो है 1800 जी, साफ तौर पर सरकार द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि एमएसपी की व्यवस्था जैसी थी वैसी ही आगे रहेगी। मतलब जैसी व्यवस्था है, जैसी व्यवस्था, वो व्यवस्था पहले से ही कंडम है। आप देख लीजिए, 1860 रुपए, 1870 रुपए अगर धान की फसल का मूल्य पर क्विंटल, तो उनको मिल के 1100-1200 रुपए में जो है सरकारी। बिल्कुल, ये समस्या है, लेकिन एक समस्या और भी है कि किसानों में भी एकता नहीं दिखाई दे रही है। कुछ किसान ऐसे हैं जो इस बिल के समर्थन में बात कर रहे हैं। यही सवाल मैं कमलेश जी से लेना चाहूंगी, क्योंकि किसानों में भी एकता नहीं दिखा दी। और अगर पहले से ही जब मंडियों में किसान अपनी फसल भी बेचने जाता है, तो अगर एकता हो किसानों में कि इस दाम से नीचे हम अपनी फसल को नहीं बेचेंगे, तो उसमें भी कहीं ना कहीं फायदा उनको हो सकता है। हिना जी, मैं बताना चाहता हूँ, देखिए, किसान जितने हैं वो सब एकता रखी हुई है, सब कुछ है। और जब हम अपने धान को, हम आपको बताएं, अभी धान की फसल चल रही है, कई बार क्या हुआ कि हम किसान लेकर के क्रय केंद्र तक धान जाते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन खड़े रहते हैं। फिर जब क्रय केंद्र वाले दुनिया के बहाने बताते रहते हैं, कभी बताते हैं लेबर नहीं है, कभी क्या नहीं, कभी क्या नहीं, हफ्तों बीत जाता है। तो हमें तो दोनों चीज देखना है कि हमें अगली फसल के लिए व्यवस्था भी करनी है। कब तक हम उनके चक्कर में लगे रहे। आज 1 महीने के ऊपर होने वाला है, आज भी बाराबंकी में 100 कुछ ट्रालियां खड़ी हुई हैं, तो तब तो हमारी मजबूरी है बेचना। और जो सरकार, आप बता रहे हैं, सरकार हमारे मुद्दे की बात पे चर्चा नहीं करती है, खाली वो ढुलमिल रवैये के कारण
हमारे किसान जमे हुए हैं और ये कोई हमें अच्छा नहीं लगता है। क्या आपको लगता है कि किसान इतना फ्री है जो दिल्ली में महीनों पड़ा रहेगा और लाठी और डंडे बराबर खाता रहेगा? ऐसा नहीं है। किसान के पास बहुत काम है और बराबर उसको काम भी करना है, लेकिन ये मेरी भी मजबूरी है। और किसान हम आपको बताएं इस समय सब एक हैं, कोई किसान अलग नहीं है, क्योंकि ये अपने अन्नदाता की अपनी लड़ाई है। बराबर किसान लड़ रहा है और आगे आगे लड़ता रहेगा। जब तक ये बिल वापस नहीं हुआ तब तक लड़ाई जारी रहेगी। कपिल जी, ये जो बिल बनाया है सरकार ने, कहीं ना कहीं सरकार ने ये ध्यान नहीं दिया कि हमारे देश में जो किसान हैं वो छोटे छोटे किसान हैं, बड़ा किसान बहुत कम है। लेकिन बिल में जो बातें हैं वो बड़े किसानों को तो कहीं ना कहीं फायदा पहुंचा सकती है अगर एक बार सोचा भी जाए। लेकिन जो छोटे छोटे किसान हैं जो अपनी फसल अपने ही आसपास बेचना चाहते हैं, वो अपनी जमीन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए नहीं दे सकते हैं या उनको इतने कानूनी दांव पेच भी नहीं पता है, उनके लिए ये समस्या बन जाती है। क्योंकि एक बार फिर वो किसी ना किसी बिचौलिए के पास जाते हैं, ट्रेडर के पास जाते हैं कि वो उनकी समस्याओं को सुन सके और वहीं से उन्हें धोखा मिलता है। बिल्कुल हिना जी, एकदम ये सही है। देखिए, हम पहले से भी इस बात को रखते रहे हैं कि 86% किसान जो हैं हमारे, वो लघु और सीमांत किसान हैं और उनके पास 2 एकड़ 1 एकड़ की खेतियां हैं और वो किसी तरीके से अपना जीविकोपार्जन करते हैं। तो चीज ये है कि हमारा किसान कैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों से और उनकी फौज से निपटेगा, क्योंकि उनके पास तो कानूनी का विधिक सलाहकार देने के लिए वेतनभोगी वकील भी होंगे और उनके विधि सलाहकार और जानने वाले लोग होंगे, आर्थिक सलाहकार होंगे, जानने वाले लोग होंगे। और ऐसे लोगों से कभी किसान कैसे बार्गेनिंग करेगा? इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर एमएसपी को कानूनी रूप दे दिया जाता तो एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में बदल जाता और तब अगर कोई किसान से एमएसपी पे नहीं खरीदता तो इस बात की शिकायत ही नहीं, बाकायदा वो एक वाद डाल करके न्यायालय से जो है वो पूरी अपनी वसूली प्राप्त कर लेता, क्योंकि तब एग्जीक्यूशन की कार्रवाई हो जाती। अब ये गारंटी नहीं दे रहे हैं, कानून नहीं बनाएंगे जब, और भले खाली लिख करके पत्र में दे दें कि हाँ हम गारंटी करते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, या ओरल प्रधानमंत्री जी कह दें तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स जो हैं वो कभी न्याय प्राप्त करने के लिए होते ही नहीं, वो तो आदेशात्मक खाली चीजें होती हैं। उसमें कहाँ लिखा हुआ कि कोई शस्त्र हो जाए? तो उन्होंने जानबूझ करके इसे नहीं किया। दूसरा, अगर उन्होंने कहा कि हम अपने किसान मित्रों, किसान भाइयों को जो है कि न्याय मित्र उपलब्ध कराएंगे, उन्होंने ये कहा कि हम विधिक वो सहायता देंगे, लेकिन विधिक सहायता अगर आप देंगे तो न्याय मित्र कर क्या लेगा जब कानून में जगह ही नहीं होगी कानून को अप्लाई करने? तो ये खाली दिखावा है किसानों के पक्ष में। लेकिन कपिल जी, जब ये सारी बातें विपक्ष को पता है तो विपक्ष ये किसानों का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहा है? विपक्ष अभी भी राजनीति करता दिखाई दे रहा है। आपकी पार्टी के कार्यकर्ता लाठी खाते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के बड़े नेता जो है वो किसी मंच पर आकर ये सब बातें बोलते दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिससे किसानों को भी ये लगे कि आप उनकी समस्याओं को जो है हाईलाइट करना चाहते हैं। हिना जी, देखिए, सबसे बड़ी हमारे यहाँ पूर्वांचल के अंदर एक कहावत है कि आगे चलो तो दांत काट लो, पीछे चलो तो लात मार दो। तो इस समय राजनीतिक दलों का हाल मीडिया वालों ने कुछ इसी तरीके का रखा है और भारतीय जनता पार्टी ने उसी तरीके की रूपरेखा खींच रखी है। जब किसान आंदोलित है और हम उसको मॉरल सपोर्ट करते हैं तो कहते हैं आप लोग राजनीति कर रहे हैं। अरे, राजनीतिक दल राजनीति नहीं करेंगे तो क्या घंटा बजाने के लिए बैठे हुए हैं? हम सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। अगर हमारा किसान परेशान है तो हम उसके साथ खड़े हैं। अब बात रह गई ये कि किसान के आंदोलन को हम अपना आंदोलन इसलिए नहीं बनाना चाहते कि भारतीय जनता पार्टी फिर सीएए की तरह इनके आंदोलन को तोड़ेगी, अपने लोगों को उसमें दाखिल कराएगी, उनसे हिंसा कराएगी, लाठीचार्ज कराएगी, किसानों को मारेगी, मुकदमे लिखवाएगी, आतंकी कहेगी, पाकिस्तानी बताएगी, खालिस्तानी बताएगी और तमाम तरह की चीजें उसमें सामने आ जाएगी। हम लोग किसानों के आंदोलन को किसान के आंदोलन तक ही रखना चाहते हैं। हाँ, किसान अगर जिस दिन हम लोगों से कहेगा तन मन धन से, समाजवादी पार्टी, हम समझते हैं विपक्ष की सारे दल उनके साथ खड़े मिलेंगे और किसान को कम से कम हमसे ये बात कहनी चाहिए कि आप हमारे साथ खड़े हैं, दूर से ही सही, बहुत अच्छी बात है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्या अगर विपक्षी दल इसी भारत के हैं और हमारे ही भारत के किसान हैं, क्या हमारे अंदर, हमारे राजनीतिक प्रकोष्ठों के अंदर किसान मोर्चे नहीं है?
क्या हमारे उसमें किसान कार्यकर्ता नहीं है? वही बात हो जाएगी ना कपिल जी, जैसा कि आपने कहा कि पाकिस्तानी खालिस्तानी। चलिए मैं अपना एक आखिरी सवाल वेद जी से पूछना चाहूंगी। वेद जी, ये जो लगातार बात हो रही है कि राजनीति हो रही है और तब तरह तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं, कई किसानों को भी कहा कि वो किसान नहीं है, किसी राजनीतिक दल से प्रेरित है, तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि विपक्ष का आपके आंदोलन से जुड़ जाना आपके आंदोलन को कमजोर बना सकता है? विपक्ष को तो बैठे बैठाए एक मौका मिल गया, एक मुद्दा मिल गया, वो हमारे साथ आ गए। अगर विपक्ष किसानों की हितैषी है और सकारात्मक राजनीति करना चाहती थी तो जिस समय ये लोकसभा और राज्यसभा में पास किया गया उस समय ये वॉकआउट वहां से क्यों कर गए? उत्तर प्रदेश में जिस समय इन लोगों की सरकार थी उन्होंने क्या किसानों के लिए किया? आज किसान जब सड़क पे आ गया है, जब हम लाठी खा रहे हैं, जब हम ठंडक में मर रहे हैं, तो ये भी हमारे आंदोलन में अपना झंडा लेकर के आ गए। ये इस बात को राजनीतिक दल क्यों नहीं बताते किसानों को कि आखिर कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा में सबसे ज्यादा सदस्य है और ये बिल राज्यसभा से पास हो गया, उस समय कांग्रेस के लोग वहां क्या कर रहे थे? भारतीय जनता पार्टी अगर किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है तो ये शो का जो पार्टियां आज किसानों के लिए अपना झंडा लेकर के घूम रही हैं, ये किसानों की हितैषी अगर होती तो ये 70 साल देश की आजादी के बाद राज करते रहे। किसान आज बदहाली की पोजीशन में क्या वर्तमान सरकार की वजह से कोई हो गया? इन्होंने इसके पहले तमाम ऐसे कानून बना दिए जिससे किसानों का शोषण हो रहा है। आप बताइए कि किसानों को गन्ने का भुगतान नहीं मिल रहा, आज तक साल भर हो गया मोदी नगर चीनी मिल का पैसा बकाया है। ये उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग क्यों नहीं विधानसभा में इस क्वेश्चन को उठा पाए? और अगर हम सड़क पे उतरते हैं तो ये अपना झंडा लेकर के हजरतगंज में खड़े हो जाते हैं। तो ये राजनीति आप कुछ कहना चाह रहे हैं कपिल जी? राजनीति कर रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि अगर ये आज जो सरकार चल रही है उससे इनको कोई वो नहीं है और विपक्ष को साथ नहीं लेना चाहते हैं तो वो इनकी मंशा हो सकती है, लेकिन हम हकीकत का ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो किसान मोर्चा है, हम लोगों ने जगह जगह अपनी बातें उठाई है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने अपनी बातें नहीं उठाई है। कोरोना काल के अंदर जब 3 दिन का सत्र होगा, 17 विधेयक एक साथ लगा करके पारित कर दिया जाएगा तो किसानों की आंदोलन आप विधानसभा में कैसे रखेंगे? और दूसरी बात रह गई, समाजवादी पार्टी ने तो मुसलसल तरीके से किसानों की आवाज उठाई है। और आज कपिल जी की विपक्ष के तौर पर आप कमजोर होते जा रहे हैं, क्या वजह है कि लगातार आप पर ये आरोप लगते रहे कि आप ट्विटर की राजनीति करते रहे, जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याएं आपने नहीं सुनी? क्या वजह है कि सत्ता पक्ष के पास इतनी ताकत आ जाती है कि वो आपको नजरअंदाज करके बिल पास करते चले जाते हैं और आप कुछ कह भी नहीं पाते? सत्ता के खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए, ना मीडिया को विपक्ष पर प्रहरुआ बनना चाहिए और ना किसान नेताओं को। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आज अगर हम आपके साथ खड़े हैं तो आप ही के साथ खड़े हैं। ऐसा ना कीजिए कि आप हमें भारतीय जनता पार्टी से तुलना करके उनके साथ खड़ा करने की कोशिश कीजिए। सत्ता के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं अगर आप, तो हम लोग भी आपके साथ समर्थन कर रहे हैं। और दूसरी बात, हम कोई समर्थन करके आपका एहसान नहीं कर रहे हैं, अन्नदाता तो आप ही हैं। हमारे भी कार्यकर्ता किसान हैं और हमारे किसान मोर्चों में वो शामिल हैं। हम लोग मुसलसल तरीके से आवाज उठाते हैं, इसलिए समय समाप्ति का मेरे पास इंडिकेशन आ गया है। बीजेपी से जिनको हमने जोड़ने की कोशिश की थी नेता को, वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। क्या राजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त? जी नहीं, राजीव जी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। और हम पिछले कई डिबेट से प्रयास कर रहे हैं कि बीजेपी से कोई प्रवक्ता, कोई नेता हमारे साथ डिबेट में जुड़े ताकि हम उनसे प्रश्न पूछ सके, उनसे सवाल ले सके, लेकिन कई बार ऐसा हो रहा है कि मुश्किल हो रही है इस वजह से, क्योंकि बीजेपी से जुड़े जो बड़े नाम हैं, चाहे वो उनके प्रवक्ता हों, चाहे वो नेता हों, या तो उनके पास समय नहीं है या तो वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए पैनल पर मौजूद नहीं रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा मुद्दा है उसे तो हम उठाते हैं लेकिन सत्ता पक्ष से जवाब नहीं ले पाते हैं। आज की इस डिबेट में अभी के लिए तो इतना ही। कपिल जी बहुत शुक्रिया आपका, वेद जी बहुत शुक्रिया आपका, अजय जी बहुत शुक्रिया आपका, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश जी। तो किसानों और सरकार के बीच में जो आंदोलन है, जो झड़प है, जो संग्राम है, वो चल रहा है और अब ये कब तक चलेगा ये समय बताएगा, लेकिन इंतजार इस बात का रहेगा कि जल्द से जल्द अन्नदाताओं की मांग सरकार सुने और उन्हें उनके घर भेजे ताकि जो ये आंदोलन है ये खत्म हो सके और किसानों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा है ये खत्म हो सके। दीजिए इजाजत, नमस्कार।